हे प्रभु, आपके जैसा दीनों का परम हित करने वाला दीन बंधु आपके जैसा कोई दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी नहीं है। आपके जैसा दीन बंधुत्व आप में ही है। तो आपके जैसा तो कोई दीन बंधु नहीं है, और इस संसार में मेरे जैसा कोई दीन ही नहीं है। तो आपको अपने दीन बंधु नाम को चरितार्थ करने के लिए किसी दीन का हित करना पड़ेगा, और मैं सबसे बड़ा दीन हूं, तो मेरा हित संपादित करके आप दीन बंधु नाम को सत्य कर दें, चरितार्थ कर दें। आपको खोजना पड़ेगा ना, बिना खोजे हम सबसे प्रथम श्रेणी के दीनहीन आपके सामने उपस्थित हैं। आप हमें हृदय से लगा करके अपने दीन बंधु नाम को सत्य कर दीजिए। सुनहु नृपति रघुराई, और किसी से नहीं कहते सुनहु, सुनो, कौन सुने? नृपति रघुराई सुने। देखो, सुनने वाले को ही सुनाया जाता है। आपके अपने मन में पूरा पक्का विश्वास हो कि हम कुछ भी कहें, ये व्यक्ति हमारी सुनने वाला ही नहीं है, तो आपको कुछ बोलने का, कहने का साहस होगा? इस सुनना तो इसको है ही नहीं, तो क्या क्यों कहा जाए, किस लिए कहा जाए? महाराज जी, भिखारी जो होते हैं ना, भिखारी भिक्षुक, वो भी उसी से मांगते हैं जिसकी शकल सूरत देख के उनको लगता है कि ये देने वाला है, देगा। उनको भी भगवान ने शक्ति दी, कंजूस आदमी से नहीं मांगते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, सन 1956 की बात है, 1956, देश स्वतंत्र हुए थोड़े ही समय हुआ था। महाराज जी गंगा सागर में कपिल भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय, क्योंकि जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की 6 महीना पूजा करता है, उसको 6 महीना पूजा गंगा सागर में करनी होती है। ये हनुमानगढ़ी का नियम है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है वो। 4 पुजारी हनुमान जी के होते हैं, वही 4 पुजारी 6 महीना यहाँ पूजा करेंगे, और 6 महीना वो गंगा सागर में पूजा करेंगे, और फिर पुजारी बदल जाता है। हर साल पुजारी 6-6 महीने में पुजारी बदलते हैं। तो महाराज जी वहां गंगा सागर में पुजारी थे, कपिल मुनि के। तो अपने गुरु महाराज को पोस्ट कार्ड लिख रहे थे, अयोध्या हनुमानगढ़ी। एक बंगाली भिक्षुक आया, अब हो सकता है कि हम जो बंगला बोलें वो, क्यों, हम बंगाली तो हैं नहीं, और गोपाल बाबू बैठे हैं, वो जानते हैं, तो कलकत्ते के ही हैं। ठाकुर, अमा के एकटा पोस्ट कार्ड दाओ ना, ठीक बोले? हमको एक पोस्ट कार्ड दो, हैं? हाँ, पोस्ट कार्ड दाओ ना। 2 थे महाराज जी के पास पोस्ट कार्ड, बोले एक हमको दे दो। तो महाराज जी ने कहा क्या करोगे? तो उसने कहा कि ये उत्तर हम नहीं दे सकते, क्या करेंगे, हम हैं भिक्षुक, और जहां से जो वस्तु मिल सकती है हम बिना संकोच के मांग लेते हैं। तो महाराज जी बोले हमसे क्यों मांग रहे हो? बोले हमको पता है, किसकी शकल सूरत देख करके हम जान जाते हैं कि कौन देने वाला है और कौन नहीं देने वाला है। आपके पास 2 देखे, इसलिए एक ज्यादा है, इसलिए मैंने मांग लिया। एक तो आप लिख रहे हो, वो हमारे किसी काम का नहीं। दूसरा है रखा रहेगा, भिक्षुक है, सर्व संग्रह करने की प्रवृत्ति है।
महाराज जी बड़े खुश हुए, बोले चलो सच्ची बात कही इसने। बोले उस समय वहां कोई चीज मिलती नहीं थी गंगा सागर में, लेकिन उसने कहा एक पुष्कर दे दी। तो भिक्षुक भी समझते हैं कि हमारी सुनकर देगा कौन, जो नहीं देते उनसे वो बोलते भी नहीं है। तो भगवान हम जानते हैं ना, आप सुनने वाले हैं। क्यों? सुनहु नृपति रघुराई, क्योंकि आपने कुत्ते की सुनी, आपने गीध की सुनी, आपने उल्लू की सुनी, आपने सबकी सुनी। जो इनकी भी सुन सकता है वो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? राम जी ने सबकी सुनी, पुकार की नहीं, और सबके कुत्ते का न्याय, राम राज्य में कुत्ते का न्याय प्रसिद्ध है। गीध और उल्लू का न्याय राम जी के दरबार में प्रसिद्ध है। तो इनकी भी आपने सुनी, तो हमारी आप क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। इसलिए हे रघुराई आप सुनिए। हे भगवान, आपको कुटिल अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते अच्छे? देखो, ये सिद्धांत है, जो जैसा होता है उसको अपने जैसी प्रकृति के ही व्यक्ति प्रिय होते हैं। भगवान श्री राम सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं होने के कारण भगवान श्री राम स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा लगता नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी को प्रसन्न करना है तो कपट छल छिद्र को त्यागना पड़ेगा। इसके त्यागे बिना राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये छल छिद्र, कपट, दंभ, पाखंड, ये सब किन लोगों में होते हैं? ये कुटिल व्यक्तियों में होते हैं। कुटिल व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो अपने मन की कुटिलता छिपा जाते हैं और बाहर से ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं कि सीधे साधे भोले भाले लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के जितने संसार के कुटिल हैं, उन कुटिलों में भी कुटिलों के जो मुकुट हैं, उस मुकुट में भी मैं मणि के समान हूं। माने इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसा कुटिल कोई दूसरा नहीं। यही बात तो हमारे ब्रज के सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जी तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं कुटिल मौल मणि हूं इस संसार में, मेरे से अधिक कोई कुटिल नहीं है। भगवान कहे हो तो फिर अब हम क्या करें? अरे बोले महाराज आप सर्व समर्थ हो, सबकी सुनने वाले हो, और मैं अपनी कुटिलता को समाप्त करने में स्वयं समर्थ होता तो मैं आपसे प्रार्थना करता ही क्यों? आपसे प्रार्थना ही इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी कुटिलता का त्याग स्वयं नहीं कर पा रहा हूं। आप कुटिलता का हरण कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसा कुटिलता को हरने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए तो आपको हरि कहते हैं। यहां क्या कह रहे हैं? तुम सम हरि न हरण कुटिलाई। हरि, इसलिए हरण करने के कारण ही आपका नाम हरि है। ये कुटिलता को आप ही हरते हैं। तो आप हमारी कुटिलता का हरण कर लीजिए और आप सहजता सरलता हमें प्रदान कर दीजिए। देखो, मंगलम गरुड़ध्वजः। कुटिलता का हरण क्या है?
कुटिलता का नाश क्या, कुटिलता का हरण क्या है? भेद दृष्टि का हरण ही कुटिलता का हरण है। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज, परमात्मा से भिन्न वस्तु की प्रतीति जब तक होती रहेगी तब तक कुटिलता रही आवेगी, और जब परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, समान रूप से है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, और ज्यादा कम की बात छोड़ दो, उनके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, तो अब छिपाव दुराव किससे रहा, कहां रहा, किस लिए रहा? फिर किसी से कोई छिपाव दुराव नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि जब तक भिन्न भिन्न दृष्टि बनी हुई है तब तक कुटिलता रही आएगी चित्त में, और जब अभेद रूप से हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लग जाएंगे और भगवान से कोई बात छिपी हुई नहीं है तो हमारी कुटिलता समाप्त हो जाएगी। तात्पर्य कहने का यह है कि इस प्रकार की दृष्टि भी आपके अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। सर्वत्र भगवत भाव, भगवत दृष्टि भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होती है। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने के पीछे प्रयोजन क्या था? अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने के पीछे प्रयोजन यही रहा कि अर्जुन एक देश में मुझे न माने, सर्वदेश सर्वकाल में मेरा ही अनुभव करे। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रान, जितनी भुजाएं हैं सब भगवान की भुजाएं हैं, जितने नेत्र हैं सब भगवान के नेत्र हैं, जितने मुख हैं सब भगवान के नेत्र हैं, जितने पैर हैं सब भगवान के पैर हैं। इस रूप में अनुभव करे अर्जुन हमारा। मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए भगवान कृपा करके दर्शन देते हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं, हौ मन वचन कर्म पातक रत। कई बार पूर्व जन्म के दूषित संस्कारों के कारण पाप की मलिन वासना चित्त में जब भड़कती है, उससे पाप न चाहते हुए भी बन जाते हैं। कई बार कुसंग में पड़कर पाप बन जाते हैं। जैसे सत्संग में पढ़कर अच्छे काम बन जाते हैं, ऐसे बुरे संग में पढ़कर बुरे काम ही बन जाते हैं। तो वो कोई विशेष बात नहीं है, पर कुछ जीव ऐसे पाप परायण होते हैं कि वो मन से भी पाप ही करते हैं, वाणी से भी पाप करते हैं, और मनवाणी जब उनके पाप परायण बने रहते हैं तो क्रिया उनकी निष्पाप कभी नहीं हो सकती। देखिए, पाप क्रिया में सबसे पीछे आता है। पाप सबसे पहले मन में आता है, मन के बाद वाणी में आता है, और मन वाणी के बाद वह पाप क्रियात्मक रूप में परिणित होता, क्रिया रूप में आता पाप। मन निर्मल रहेगा तो वाणी निर्मल हो जाएगी, मन वाणी के निर्मल होने से क्रिया अपने आप निर्मल हो जाएगी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा कहा करते थे कि इसीलिए जो निरंतर मानसिक नाम जप करते रहते हैं, मन से निरंतर नाम जप करते हैं, जो भी भगवान का नाम आपको अत्यंत प्रिय हो, उस नाम का जो मन से जप करते रहते हैं और भगवान के स्वरूप का ध्यान, लीला का चिंतन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, ऐसे लोगों का मन पवित्र हो जाता है। मन के पवित्र होने से उनकी वाणी पवित्र हो जाती है, और मनवाणी के पवित्र होने से उनकी क्रिया भी पवित्र हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि निष्पाप बनने का श्रेष्ठतम साधन है मानसिक नाम जप।
अधिक से अधिक मानसिक नाम जप किया जाए। उससे, और ये कहने की जरूरत नहीं है प्रवचन में, मंच पर कहने की आवश्यकता नहीं है, आप करें और करके उसका अनुभव करें, स्वयं करके देख लें। मानसिक नाम जप करने की बहुत बड़ी महिमा। और सच्ची बात तो ऐसा ही है कि जप का श्रेष्ठ प्रकार यही है कि किसी को पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं और जप होता रहे। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा स्मरण करो कि दूसरा कोई समझ न पावे कि क्या कर रहे हैं। होठ भी न हिलें, प्रेम राखिए गोय। क्यों? क्योंकि जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही का ही जनाब, अंतर्यामी जाने अंतर्गत को भाव। मलुकदास जी की साखी है। अंतर्यामी से तो कुछ छिपा हुआ नहीं, वो सब जानते हैं। जिस किसी भी नाम से ठाकुर जी को आप पुकारना चाहें उसके आप पुकारने लग जाएं, बस उसी से मन की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। तो भगवान में नाम जब तो करता नहीं, भजन तो करता ही नहीं हूं, इसलिए मेरा मन भी पाप में लगा हुआ है, मेरी वाणी भी पाप में लगी हुई है, मेरा क्रियाकलाप भी पाप में है। पर भगवान आप बड़े कृपालु हैं। जो कृपालु होते हैं ना महाराज जी, जिनमें कृपा विशेष होती है, वो किसी के दोष नहीं देखते हैं। दोष देखें तो कृपा का उदय ही नहीं होगा, भगवत योग्य सिद्ध नहीं होगा। स्वामी जी, जहां तक जीवत्व है वहां तक दोष, सर्वत्र दोष। जीव ये अहंकार न करने लग जाए कि मुझे दोष स्पर्श। क्योंकि देखिए उसका कारण ये है कि स्वरूप में स्थिति तो प्रायः होती नहीं, प्रवचन में तो हो जाती है, भीतर से तो होती नहीं। देह भाव हमारा नष्ट होता नहीं, और देह भाव नष्ट नहीं हुआ पतित भी खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे बड़ा कोई पतित भी नहीं है। मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं, तो मुझे आप गति प्रदान करके आप पतित पावन नाम सत्य कर दीजिए, आप अपनी पतित पावनता को चरितार्थ कर दीजिए। हे भगवान, आपके जैसा अनाथों का हितैषी कोई दूसरा नहीं है, और मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मैं अनाथ हूं, अनाश्रित हूं। लोक की दृष्टि में अनाथ किसको कहा जाता है? वैसे सच्ची बात तो यह है कि अनाथ कोई संसार में है ही नहीं। क्योंकि यदि हम अनाथ सिद्ध करेंगे ना महाराज जी, सरकार, अनाथ यदि हम सिद्ध करेंगे तो भगवान की सत्ता का अपलाप हो जाएगा। श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? श्री विश्वनाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? हम विश्व से बाहर तो नहीं हैं, हम जगत से बाहर तो नहीं, जगत में ही तो हैं कि नहीं? तो जब वे सारे जगत के नाथ हैं तो हमारे नाथ क्यों नहीं हैं? और जब हमारे नाथ हैं तो फिर हम अनाथ कैसे? भले लेकिन संसार की दृष्टि क्या है? संसार में प्रायः मातृ पितृ विहीन बालक को अनाथ कहा जाता है, जिसका मैया बाप मर गए हों, अब कोई धनी धोई ना हो, कोई मालिक ना हो, ऐसी बेचारा भटकता हो, उसको कहें अरे क्या करें बेचारा अनाथ हो गया, ऐसा कहते हैं ना, अनाथ हो गया। संसार की दृष्टि में कुंती अनाथ थी, लेकिन कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना।
कुंती ने ये निश्चय किया कि जब द्वारिका नाथ श्री कृष्ण मौजूद हैं तो मैं अनाथ कैसे? अनाथ वे हैं जो अपने को सनाथ तो मानते हैं, बहुत ध्यान से सुने, संसार के संबंधों को देखकर जो अपने को सनाथ मान रहे हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे नाना हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मित्र हैं, मेरे राज अमुक है तमुक है, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि हम कोई अनाथ थोड़े ही हैं, हम तो सनाथ हैं। वस्तुतः जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं, शरीर संसार का संबंध स्मरण करके जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं, वे वस्तुतः अनाथ हैं और संसार की दृष्टि में जो अनाथ है, किंतु भगवान को जिसने अपना नाथ स्वीकार कर लिया है, जिसके श्री रघुनाथ हैं, जिसके श्री यदुनाथ हैं, जिसके श्री राधिका नाथ हैं, जिसके श्री जानकी नाथ हैं, जिसके श्री जगन्नाथ हैं, उसको कभी अपने को अनाथ मानने की आवश्यकता नहीं है।